आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद मामला कुछ ज्यादा गर्मा चुका है। इस पर अब राजनीतिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में छात्र सड़कों पर उतरे थे और इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर भी हजारों की संख्या में पहुंचकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान इंदौर कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रविदांगी ने भी छात्रों के समर्थन में बात कही थी। लोग जिसके प्यालों से नहीं मरते, उससे अधिक मध्य प्रदेश में प्रतिभाएं शिक्षा के घोटालों से मर रही है। ये व्यापक से चलेंगे, चलते चलते इनकी भूख पटवारियों तक पहुंच गई है। चलते चलते इनकी भूख पटवारियों तक पहुंच गई है और ये सियासती बेशर्मियों से विद्यार्थियों का हित सिखा दिया। ये हमारे मामा बनने का पटवारी भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया है वह छात्र हित में नहीं है। इस बात को लेकर गुरुवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी पटवारी भर्ती परीक्षा के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हमारे सहयोगी साथी गौरव त्रिपाठी को लेकर परेशान है। सत्ता उनकी है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौरव त्रिपाठी जी पर एफआईआर दर्ज की जाए, उनके पास ये दस्तावेज कैसे पहुंचे उसकी जांच की जाए। उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गौरव त्रिपाठी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोई आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसकी जासूसी नहीं कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जांच होगी। जांच तो मुझे तब अच्छा लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन भ्रष्टों की कराने के लिए मांग उठाते जिनके संरक्षण में यह भ्रष्टाचार हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते तो लगता कि ये राजनीतिक दल जनता की चिंता करता है, नौजवानों की चिंता करता है। ऐसा न कर भाजपा बजाय भ्रष्टों को दंडित करने की उन्हें संरक्षित कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए दंडित करने का षड्यंत्र कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। पटवारी भर्ती में हुई धांधली पर पूरी कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर आक्रामक है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पूरी परीक्षा को रद्द कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त बेरोजगार युवाओं को ब्याज सहित फीस वापसी करने की मांग की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि व्यापम नाम बदनाम हो गया है, नाम बदलने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मेडिकल, कृषि, नर्सिंग, टीईटी, वर्ग 3, कांस्टेबल, पटवारी भर्ती घोटाले प्रदेश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भर्ती में कोई विसंगति नहीं है तो सीएम शिवराज ने जांच के आदेश क्यों दिए, यह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बताना चाहिए। जहाँ मंत्री रहते हैं वहाँ घोटाले होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम से लेकर आज तक करीब 30 परीक्षाओं में घोटाले उनके शासनकाल में हुए। 3 बार व्यापम का नाम बदल दिया, फिर भी प्रदेश का मुंह काले का काला और शिवराज जी लिपापोती कर रहे हैं। उनके गृह मंत्री कुछ अलग कहते हैं, वो कुछ अलग कहते हैं। अल्टीमेटली एक ही बीजेपी के कॉलेज के विधायक के कॉलेज से जो टॉपर आते हैं वही नंबर 1 से 10 तक क्यों रहते हैं, ये सवाल प्रदेश के सामने है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर लड़ाई में साथ है। कांग्रेस पार्टी की जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस एनएसयू, आगे आने वाले समय में इन आंदोलनों को और नेतृत्व करेगी। शिवराज सिंह के काले चेहरे को, उनकी सरकार के कारनामों को घर घर तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो 100% बच्चों का शुल्क, किसी भी प्रकार की जो एग्जाम्स होती है उसमें निःशुल्क होगा। ये कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से निर्णय लेती है। हम मांग करते हैं कि पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए, पूरी परीक्षा की समय अवधि में जांच कराई जाए, पूरी परीक्षा के जो पैसे लिए गए युवाओं को लौटाए जाए और पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच हो। धन्यवाद।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रखर नेता जीतू पटवारी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने 15 महीने की सरकार में व्यापम के जांच के आदेश दिए थे। इस सरकार ने आते ही उस जांच को बंद करवा दिया। व्यापम के पास 775 करोड़ की एफडी है, फिर भी अभ्यर्थियों से पैसे वसूलते हैं। 71 करोड़ रुपए अभ्यर्थियों से वसूलकर मुफ्त में बांट दिए गए हैं। इसके अलावा भी जीतू पटवारी ने तमाम आरोप शिवराज सरकार पर लगाए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मांग करते हुए कहा कि ये पूरी परीक्षा रद्द करके इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक के कॉलेज में ये अनियमितता सामने आई तो क्या बुलडोजर चलाकर उसके खिलाफ भी माफियाओं वाली कार्रवाई की जाएगी। जीतू ने मांग की कि सभी टॉपर्स का मीडिया ट्रायल होना चाहिए और पेपर लीक करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का नियम बनाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा पर सवाल खड़े करते हुए पटवारी ने मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ होती है, इसलिए सरकार को ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली पर कार्य करना चाहिए। कि पूरी जो भावना है, पूरी भावना ये कहती है कि ऑनलाइन परीक्षा देने वाली इस कंपनी को मध्य प्रदेश के वर्तमान पटवारी सहित 17 परीक्षाएं आयोजित की है इस कंपनी ने। आप देखो कि जो ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली इस कंपनी ने पहले भी ऑनलाइन परीक्षाएं ली अलग अलग विभाग के लिए। हर बार शिवराज सिंह चौहान जिस विभाग के मुख्यमंत्री मंत्री रहते हैं उसी विभाग में ये घोटाले क्यों होते हैं? क्या लॉजिक है इसका? क्या सहयोग है? या प्लानिंग से सब होता है? जिस परीक्षार्थी ने निजी स्तर पर घोटालों के प्रकरण, इसी पे निजी स्तर पर कई बार प्रकरण बने भी हैं, अपराध पंजीबद्ध किए भी गए हैं, जिसकी जांच भी हो रही है। परीक्षा भर्ती के अप्रैल में एक रैकेट पकड़ा गया था। परीक्षा 12 लाख से 20 लाख में पेपर बेच रहा था। याद है आप लोगों को? उस पर एक एफआईआर हुई थी। एक रैकेट पकड़ा गया था अप्रैल में जो 12 लाख से 20 लाख में पटवारी परीक्षा के पेपर बेच रहा था। जब शिवराज सिंह जी क्या सो रहे थे? या ये नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से रोज बात करते थे, ये क्या किस तरीके की सर्कस चला रहे थे कि सरकार चला रही? जब पहले संकेत हो गया कि पेपर बिक रहे हैं, मैसेज था कि घोटाला हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे थे? यानी आप लिप्त थे, साथ में सहयोगी थे, आपके सानिध्य में ये सब हो रहा था। लेकिन बाद में शिवराज जी ने कोई कदम इस पूरे प्रकरण पे नहीं उठाया। क्यों? सवाल नहीं बनता है। जब अपराधी पकड़े गए परीक्षा के पेपर बेचते हुए पटवारी चयन के लिए, उस पर बाद में शिवराज जी ने क्यों कदम नहीं उठाया? और उठाया तो क्या उठाया बताए? 2009 में व्यापम घोटाला उजागर हो गया था। शिवराज जी इसी विभाग के मुखिया थे। उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद घोटाला और 10 गुना बढ़ गया। मैंने जैसा अभी पहले कहा। दोपहर न्यूज के लिए भोपाल से जीतू पटेल की खास रिपोर्ट।